जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और चलिए हम आगे आपसे मिलते हैं। और हम लोग आ गए जहाँ के लिए हम लोगों ने कहा था। तो यहाँ भी हम लोग आप लोगों से जय माता की कह रहे हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा के दर्शन के लिए आ गए और उसी ड्रेस हमारे भोले बाबा लोगों को भी अच्छी पूजा कुछ बोल रही है क्योंकि घर में डिस्कस हो रहा था ना कौन लेके जाएगा, इसलिए बोल रही है। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा और माता जी के दर्शन में इसी ड्रेस में कर रहे हैं और यहाँ भोले बाबा के दर्शन भी करने आ गई। तो यहाँ बहुत ही हवा चल रही है। हम लोग मैं तो बूढ़े गई हवा चल रही है और सब लोग उतर रहे हैं और पीछे पापा लोग भी आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम घूंघट नहीं काटते हैं और वो सब लोग ना कहते हैं ना पता नहीं क्या बनाती रहती है। तो चलिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो अब सब लोग उतर और अब यहीं से हम गंगा मैया के दर्शन करा रहे हैं और इतनी तेज हवा चल रही है ना कि सर में पल्लू नहीं रुक रहा है, बाल वाल भी सब निकल के बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये गंगा मैया के लिए सभी लोग चल रहे हैं। रेशु भी तैयार थी, देखिए रेशु से आप अच्छे से नहीं मिले हैं ना। ये है हमारी बेटी रेशु, तो बहुत ही प्यारी है और ये छोटी थी ना मेरे पास ही रहती, अभी भी मेरे पास रहती है। तो कभी कभी गांव घूमने आ जाती है। इनको यहाँ अच्छा लगता है तो कभी कभी जैसे मुझे अच्छा लगता है ना गांव घूमने में, तैसे इनको भी अच्छा लगता है। तो अब चलिए जम्मू कश्मीर। और पूजा क्या बोल रही है? कह रही जैसे जम्मू कश्मीर। पूजा से मिलिए। ठंड इतनी तेज है जैसे कश्मीर की ठंड। ओ कह रहे इतनी ठंड है जैसे कश्मीर की ठंड और साल स्वेटर भी ना ये गाड़ी में रख के चली आई। अब चलिए भोले बाबा को आप लोगों के दर्शन कराती। गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। तो चाची ने दर्शन कर लिया और हाथ पैर भी धुल ली और हम लोग भी लगे। ज्यादा भीड़ नहीं है, देखिए बहुत ही कम लोग हैं। तो आप देख रहे हैं दर्शन हम लोग अब हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। आप लोगों को तो करा दी ना, अब मैं भी थोड़ा जड़ छिड़क देती हूँ क्योंकि सब पापा लोग आ गए। गंगा जी हम लोग चल के गए थे, वो वहीं पे थी, चल के गए थे। पूजा लगी हुई है दर्शन करने के लिए। पूजा को तो बहुत ठंड लगती है लेकिन पूजा थोड़ा बहुत तो हाथ डालेंगी ना गंगा मैया में। क्यों पूजा थोड़ी बहुत तो डाल रहे हो ना? मैं छिड़क लिए, देखिए आप लोगों को भी छिड़क देती हूँ। ये देखिए देखिए छिड़क, आप लोगों के लिए भी गंगा जल छिड़क रही है। मैया का नाम लग जाता है। लेकिन आज नहाएंगे नहीं, आप लोगों को दिखा दी ना, उस दिन नहाई हूँ ना, लेकिन मुझे ठंड नहीं लगी। लेकिन आज नहाने के मूड में हम लोग नहीं थे, सिर्फ हमको दर्शन करना है और भोले बाबा के दर्शन करना। चलिए आगे दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। पूजा हो गई। गंगा जी को हम लोग दूध लेके आए थे तो गंगा मैया को दूध अर्पण कर दिए और सभी लोग पूजा कर लिए। हल्दी चावल सिंदूर से गंगे मैया की पूजा हो गई। अब चल रहे हैं आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन कराती हूँ। अब हम लोग फूल और माला प्रसाद बेलपत्र यहाँ पे ले रहे हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो आप लोग तो देख ही रहे हैं। और सासू माँ भी आ गई। सासू माँ काफी समय तक गंगा जी स्नान करती रही। तो अब हम आ गए मंदिर के मेन गेट के सामने। तो मैं यहाँ पर प्रसाद ले रही हूँ और प्रसाद में लड्डू मिश्री सब कुछ यहाँ मिल रहा है प्रसाद में। और कितनी शांति है। सो नारियल भी भोले बाबा के, नारियल भी भोले बाबा को बहुत ही पसंद है। तो भोले बाबा के लिए नारियल भी ले रहे हैं और सभी लोग प्रसाद में लगे हुए हैं लेने में। तो अब हम चल रहे हैं, मेन गेट में आ गए और देखिए कितना बड़ा घंटा है। सो अब चल रहे हैं, आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ और सभी लोग साथ में हैं। तो सभी लोग आ भी गए और आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ भोले बाबा के। और ये हैं कहाँ पर, सो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। ये है, मैं अब बता रही हूँ मैं आई कहाँ पर हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर आई हूँ। तो ये है भोले बाबा का नाम है हौदेश्वर महादेव। हौदेश्वर महादेव ये पड़ते हैं सहापुर के पास ही। और आप लोग तो जानते हैं कि हमारा गांव मानिकपुर कुंडा के पास ही है।
तो ये देखिए भोले बाबा के दर्शन करिए आप लोग भी। और ये निकले हुए भगवान हैं और नीचे से पूरा जो आकार है ना, तो हौद की तरह है। जैसे हौदा नहीं होता गांव में पहले हम लोगों की तरफ होता था, मायके साइड में हौदा उसको बोलते थे। उसमें अम्मा लोग ना कभी कभी वो धुलती थी, गेहूं धुलती थी पानी भर करके, तो नीचे का आकार है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ इसीलिए भोले बाबा का इस जगह का नाम हौदेश्वर महादेव रखा गया। तो सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और सभी के भाव बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए चारों तरफ, मतलब चारों तरफ क्या, आगे के फ्रेंड में माता गंगा जी दिख रही हैं और बगल से गंगा जी दिख रही हैं। सो अब भोले बाबा बिल्कुल सामने हैं। तो मैं अभी अच्छे से आप लोगों को पूरा दर्शन कराती हूँ यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुबह सुबह का टाइम है, वही 10:30 बज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और पूजा पाठ में लगे हुए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। सो आगे देखिए दर्शन में कितना और जल्दी जल्दी लगी हुई है सबके लिए, क्योंकि चाचा जी को कहीं जाना था और चाचा जी हम लोगों को लेके भी आए थे। तो इसलिए हमको काफ़ी, मतलब यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं देना है और थोड़ी समय में हम लोगों को दर्शन करने के बाद निकलना भी है। तो चलिए अब मैं आगे का पूरा आप लोगों को दर्शन कराती हूँ और भोले बाबा की आरती भी कर लेते हैं। तो सभी लोग अब आरती जलाएंगे और भोले बाबा की आरती भी करेंगे। और गेट इस समय मेन गेट बंद है, तो मतलब पुजारी जी अभी है नहीं। अब देखिए भोले बाबा की कृपा होगी तो हो सकता है गेट खुल भी जाए। तो अब भोले बाबा की ही कृपा होगी तभी गेट खुलेगा और हम आपको बैठ करके भी दर्शन करा रहे हैं। देखिए भोले बाबा पूरी तरह से सज गए और हम सब लोगों ने प्रसाद और फूल माला गजले से भोले बाबा को सजा दिया। तो आप भी बहुत किस्मत वाले हैं जो इतनी जगह के हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। अगर हमारा चैनल आप लोग खोलते होंगे, देखते होंगे ना, तो ज्यादातर माता जी और भोले बाबा के दर्शन पाएंगे। तो सभी लोग आरती भी कर रहे हैं और चलिए आगे की आरती भी आप लोग सुन लीजिए। आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। अवतारम संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सरितम नमामि। पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। जय बोलो जय। अब हम आप लोगों से बता देते हैं कि हम कहाँ आए थे दर्शन करने। तो भोले बाबा का नाम है, इस जगह का नाम है हौदनाथ भोले शंकर, हौदनाथ भगवान भोले बाबा का नाम है। तो यहाँ हौद नाम से ही सब लोग कहते हैं कि चलो भोले बाबा के दर्शन करते हैं। और हौदनाथ बाबा, और कितने बड़े बड़े घंटे आप लोगों को दिखाया ना, कितने बड़े बड़े घंटे और बहुत सारे लगे हैं, पता नहीं अनगिनती लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने घंटे लगे हुए हैं। तो चलिए भोले बाबा के दर्शन आप लोगों को करा दी, गंगा मैया की करा दी, भोले बाबा की करा दी। तो मुझे तो दर्शन में बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग पूजा पाठ में लगे हुए और आप देख सकते हैं यहाँ किस चीज का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, बरगद के पेड़ से और टीन ऊपर से बरगद गए हुए और नीचे बैठे हैं भोले बाबा। तो यहाँ का आप देख सकते हैं और सब यहाँ पे नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कुआं है और कुआं से इधर को देख सकते हैं और यहीं से है गंगा मैया। वो देख रहे हैं इसी सामने बिल्कुल गंगा मैया दिख रही हैं। जहां हम अभी दर्शन कर रहे थे तो सामने ही गंगा मैया दिख भी रही हैं और सामने से सीधे भोले बाबा का ही प्रस्थान है। वो देखिए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े घंटे कितने टंगे हुए हैं। सो मैंने आप लोगों को दिखाया
कि देखिए जिसकी मन्नत यहाँ पूरी होती है ना, अब भोले बाबा पूरी करते हैं। सो आ करके अपनी मन्नत यहाँ पूरी करते हैं और पूरी करने के बाद भोले बाबा पूरी करते हैं और लोग आ करके घंटा चढ़ाते हैं। सो आज मैं ना सुबह सुबह तो वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी अभी ही, और सुबह तो वो वीडियो में एंड करके ही आई थी। उसी ड्रेस में मैं आ गई भोले बाबा के दर्शन करने। तो टाइम वही था कि मैं वहाँ से सुबह की ये सोची थी, लेकिन थोड़ा टाइम लेट हो गया क्योंकि सब लोगों को आने में थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है। और वहाँ से मैं निकली 10:30 बजे और वो वही लगभग 11 बज रहे होंगे। और पास में ही है, मानीपुर कुंडा के पास में है हौदनाथ। तो अब हम लोगों ने आप लोगों को दर्शन करा दिया और आगे चलती हूँ और सभी लोग हैं साथ में। सो आप लोग तो देख ही लिए और बहुत ही अच्छा प्रसाद भी मिल गया, भोले बाबा के दर्शन भी हो गए। तो महामाया मंदिर से दर्शन करके आई ना, तो माता रानी यहाँ भी भेज दी कि चलिए भोले बाबा के दर्शन करिए। तो भोले बाबा के दर्शन कर ली। अब आगे आप लोगों से मिलती हूँ। हमने नारियल भी तोड़वा लिया, देखो बच्चों ने नारियल हमारा तोड़ दिया। अब नारियल तोड़ने के बाद प्रसाद दे रहे हैं। इसके बाद और मंदिर में मैं भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। जितने भगवान यहाँ बैठे हैं मैं सबको आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। सो यहाँ का तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को तो पता है, जब माँ और भगवती और भोले बाबा के चरणों में जाइए मंदिर में तो घर जाने की इच्छा नहीं होती है। सो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है हम स्वर्ग में आ गए। तो चलिए आगे दर्शन कराती हूँ भगवती के। और ये है माँ भगवती, यहाँ भोले बाबा के सामने ही बैठी हुई हैं, विराजमान हैं। तो आप लोगों को पूरा सब कराती हूँ यहाँ का। मीना प्रसाद ले लिए क्या भोले बाबा? चलिए भोले बाबा ने हमारा नारियल प्रसाद पा लिया। चलिए कोई बात नहीं है, भोले बाबा बहुत ही खुश हैं। और क्योंकि महामाया मंदिर की अभी तो बहुत 5, 6, 7, 8, 10 नारियल मेरे पास रखे हुए हैं जो आज मुझे घर में ही तोड़वाना। और देखिए भोले बाबा के दर्शन करिए। सो भोले बाबा कितने सुंदर सजे हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ जल्दी पहुँचना नहीं होता। मैं भी 25 साल से हूँ ना मेरे ससुराल में, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। सो देखिए आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ आई। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला ना, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और हौदनाथ भगवान के आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का शायद प्यार न मिलता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। और कितने भोले बाबा देखिए यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं भोले बाबा और गौरी माता साथ में विराजमान है। तो मैं यहाँ के भी प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि फूल माला तो नहीं ज्यादा बचा। सभी लोगों ने जो मेरा रखा था ना, तो सभी ने मेरा चढ़ा दिया। तो कोई बात नहीं है, मैं अपना लग गई वीडियो में और मेरा फूल माला सभी लोगों ने चढ़ा भी दिया। तो चलो वो चढ़ाए चाहे हम चढ़ाए, बात एक ही है। और यहाँ है बजरंगबली। तो बजरंगबली का भगवान का गेट बंद है और यहाँ से भी गंगा मैया दिख रही है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नजारा हुआ। और यहाँ भी है बजरंगबली और कितने सारे घंटे। सो आप देख सकते हो, वाह कितने अच्छे घंटे, घंटों की ही झनकार है। सो देखिए वहाँ खुश हो गया, मन खुश हो गए दर्शन करके। और आप लोगों को और देखिए पूजा भी घंटा बजा रहे हैं। देखिए वाह, पूजा भी घंटा और सभी लोग पूजा रेशु सभी लोग लगे हुए हैं। और वाकई 1-2 घंटे नहीं देख रहे हैं आप, पूरे मंदिर में ही घंटे घंटे हैं। सो देख सकते हैं आप लोग, वाह क्या भोले बाबा की बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ भी घंटे ही घंटे हैं। तो चलिए मेरा वीडियो भी पूरा हो गया होगा, कि ज़्यादा वीडियो नहीं पूरा हो पाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी आप लोगों को। और जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया और टाइम वही अब 12 ही बजने वाले होंगे। सो इसलिए अब मैं यहीं से आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब भी मांग रही हूँ कि भोले बाबा माता जी से भोले बाबा से भी कि लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? सो आप लोग करिए। और ये देखिए वाह कितना अच्छा, मैं सामने से ले रही हूँ ना, वाह मन खुश हो गया। और सबकी इच्छाएं जब पूरी होती है ना, तभी यहाँ पर मतलब मन्नत जब पूरी होती है ना, तभी यहाँ पर घंटा चढ़ाया जाता है। सो मैंने आपको दुकान का भी पूरा नज़ारा दिखाई दिया और भी दिखाई दे रही हूँ। और ये है आगे का। तो चलिए अब मिलते हैं सबके साथ में, क्योंकि वो लोग सब पूजा कर ली है और करने के बाद हमको छोड़ के भी नहीं निकल जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, छोड़ के नहीं जाएंगी, सबको लेके ही जाएंगी। तो यहाँ भी दिखा देती हूँ, छोटा सा मंदिर है प्यारा सा। और कौन से भगवान बैठे हैं, चलिए पास में चलती हूँ। सो यहाँ भी है माता रानी बैठी हुई है, माता रानी का गेट है।
तो चलिए माता रानी के हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और सभी लोग मतलब भीड़ भी नहीं है और सभी लोग भक्त लोग लगे हुए हैं। सो चलिए चलते हैं, आगे आपसे मिलती हूँ। और मीना छोटी घंटी बजा रही हो, देखो मीना छोटी वाली घंटी। और देखिए महात्मा जी ने गेट भी खुलवा दिया। ये होते हैं भाव। कहें बेटा आप अंदर से जाके भोले बाबा के दर्शन करी, अभी तक तो मैं बाहर से ही पूजा कर रही थी। सो यहाँ का गेट भी खुल गया और मैं आप लोगों को बिल्कुल भोले बाबा के पास से ही वीडियो बना रही हूँ, देख रहे हैं। और बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है भोले बाबा का और ये भोले बाबा निकले हुए हैं। सो भोले बाबा ने आज सुबह से लगन लगाया। वैसे जब मैं लॉकडाउन में आई थी ना, तब से मेरा मन करता था कि मैं भोले बाबा के दर्शन करूं, लेकिन नहीं कर पाई। सो मैं आज आई दर्शन के लिए और यहाँ के महात्मा जी भी खड़े हुए हैं। सो इन्होंने ही गेट खुलवा दिया और हम चाची पुष्पा बिट्टी सभी लोगों ने दर्शन कर लिया। तो ये लोग भी सब दर्शन कर ली। अब चलिए आगे आपसे मिलती हूँ। छोटा सा गेट देखिए मैं कैसे निकल के आई बाहर और कैसे अंदर गई। सो अब मैं चाची को भी अंदर भेज रही हूँ कि चाची आप भी दर्शन कर लीजिए। सो मेरी चाची के भी ना भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं और बॉम्बे में रहती है। माता जी की बहुत ही बड़ी भक्त है। तो जो भाव के ही भगवान भूखे हैं, भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं। हम लोगों के भाव अच्छे हैं ना, तो ऑटोमेटिक माता के और भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं। सो हमने कर लिया और आगे आपसे अब मिलते हैं। और महात्मा जी भी खड़े हुए। महात्मा जी यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? ये बाबा हौदेश्वर नाथ हैं। ऐसा मंदिर आपको पूरे एशिया में कहीं नहीं मिलेगा। गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान बट वृक्ष के नीचे बाबा हौदेश्वर नाथ भगवान भोलेनाथ जो अवधपति द्वारा पूजे गए हैं, भागीरथी जी द्वारा ये पूजित हैं। जब गंगा जी आई हैं तब के भगवान भोलेनाथ हैं, ऐसी मान्यता है। कितना अच्छा महात्मा जी ने बताया कि जब गंगा जी आई हैं तब भोले बाबा आए हैं। और हौदनाथ भोले बाबा देखिए वृक्ष के नीचे हैं और बट वृक्ष के नीचे है भोले बाबा। सो यहाँ की बहुत प्राचीन महिमा है। सो आप लोग भी आइए कभी दर्शन के लिए और जो भी मन में सोच के आएंगे सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ, नहीं तो सब लोग गाड़ी में और चले गए ना, मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे। जय हो भोले बाबा की, हौदनाथ भगवान की जय।